दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक है नींबू का पौधा। आज मैं बताऊंगी अगर आपके नींबू के पौधे को नींबू नहीं लग रहे, जहाँ फिर फूल तो बनते हैं झड़ जाते हैं, जहाँ फिर फूल बनते ही नहीं हैं, पत्तियों को कीड़ा खाता है, जहाँ फिर पत्तियों को लार्वा खाता है, तो आज मैं बताऊंगी आपको एक ऐसा फर्टिलाइज़र जिससे यूज़ करने से आपके नींबू के प्लांट पे जो सारी समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी और आपके जो नींबू के पौधे हैं वो देने लगेंगे खूब नींबू, जिस तरीके से मेरे पौधों पर मैं नींबू हार्वेस्ट करती हूँ। दोस्तों मेरे जो नींबू के पौधे आप देख सकते हैं, इनमें नींबू भी लगे हुए हैं, बिल्कुल फ्रेश और ग्रीन नींबू लगे हुए हैं और साथ में कहीं कहीं नींबू बन भी रहे हैं। मतलब इसमें जो फूल हैं वो झड़ते नहीं हैं और सीधे नींबू में कन्वर्ट हो जाते हैं और हम इससे हफ्ते में 2 बार नींबू हार्वेस्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों मेरे पौधे ऑल टाइम नींबू लगते रहते हैं और देते भी रहते हैं, क्योंकि मैं फर्टिलाइज़र इन पे रेगुलरली यूज़ करती रहती हूँ। महीने में 1 बार या फिर 1.5 महीने में 2 बार भी मैं इस पर जो फर्टिलाइज़र है वो यूज़ करती रहती हूँ, जिससे मेरे प्लांट को किसी फर्टिलाइज़र की कमी नहीं होती और मेरे प्लांट में खूब नींबू लगते हैं और मैं हार्वेस्ट भी करती हूँ। और दोस्तों सामने आप देख सकते हैं छोटे छोटे नींबू लगे हुए हैं, ये फल बनने के लिए अभी तैयार हो गए थे, क्योंकि ये फूल थे और फूल के बाद ये फल में कन्वर्ट हो रहे हैं। इसी तरीके से आपका नींबू का पौधा भी अगर फ्रूटिंग नहीं कर रहा, उसमें फूल नहीं बन रहे, तो आज का वीडियो आपके लिए। आप वीडियो को फुल वॉच करना ताकि कोई भी जानकारी आपसे छूट ना जाए। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करना। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे जुड़ रहे हैं तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को, और अगर रेगुलर व्यूअर हैं तो आप लाइक कमेंट ज़रूर करना। तो दोस्तों इसी तरीके से अगर आपका नींबू का प्लांट है, उसमें फल फूल नहीं बन रहा, वो फल फूल की स्थिति में नहीं आ रहा, तो सबसे पहले जब भी हम नींबू का प्लांट लगाते हैं उसके लिए हमें कुछ बातों का ख्याल रखना पड़ता है। वो कौन कौन सी बातें हैं जिसका हमें ख्याल रखना है, कैसे इसकी केयर करनी है, कौन सा इसे फर्टिलाइज़र देना है और कौन सी डायरेक्शन में हमें नींबू का पौधा रखना है, आज मैं सारा आपके साथ शेयर करूँगी। तो दोस्तों सबसे पहले अगर आप नींबू लगाना चाहते हैं तो आपको वैरायटी का ख्याल रखना होगा। आप किस वैरायटी का नींबू का प्लांट लगा रहे हैं। अगर मैं वैरायटी की बात करूं तो नींबू में जो कागजी नींबू होता है वो भी बेस्ट होता है, इसके साथ गंधराज नींबू बेस्ट होता है, सीडलेस नींबू बेस्ट होता है और पाकिस्तानी नींबू भी बेस्ट होता है। ये सभी वैरायटी जो होती हैं बेस्ट नींबू की वैरायटी होती हैं और इनमें काफ़ी नींबू लगते हैं। और दोस्तों ये थी वैरायटी की बात, लेकिन अब हम बात करेंगे इसके गमले की। जब भी आप नींबू का प्लांट लगाते हैं तो आप इसके लिए 8 से 10 इंची का गमला स्टार्टिंग में ज़रूर रखें ताकि आपका पौधा अच्छे से ग्रोथ कर सके। लेकिन टाइम टू टाइम आपको इसका पॉट चेंज करना होगा। पहली बात तो नींबू का पौधा ज़मीन में ही बेस्ट रहता है, लेकिन अगर आप बालकनी में नींबू लगाना चाहते हैं, जहाँ टेरेस गार्डन पर नींबू लगाते हैं, तो आपको 14 इंची गमले से स्टार्ट करना चाहिए और फिर धीरे धीरे जब नींबू का प्लांट बड़ा होता है तो आपको पॉट का साइज भी चेंज करना चाहिए। दोस्तों ये थी इसके पॉट की बात। अभी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ इसके पानी की बात। सबसे पहले नींबू के पानी को नियमित रूप से ही पानी देना है, ना तो इसमें ओवर वाटरिंग करनी है ना ही अंडर वाटरिंग करनी है। ओवर और अंडर वाटरिंग से ही हमारा पौधा अनबैलेंस हो जाता है और उसमें जो नींबू है वो कम लगते हैं, जहाँ फिर फूल होते हैं जो वो झड़ने लग जाते हैं, जिससे हमारे पौधे पर नींबू आता ही नहीं। पत्तियाँ आती हैं, टेढ़ी मेढ़ी पत्तियाँ निकलती रहती हैं और हम सोचते हैं कि उनमें फल क्यों नहीं लग रहा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, टाइम टाइम पर आपको अपने पौधे की छटाई भी करनी है। जितनी भी इसकी लूज ब्रांच होती हैं, यानी इसकी जो टेढ़ी मेढ़ी ब्रांच होती हैं, आपको काट के पौधे को बिल्कुल शेप में लाना होगा। आप देख सकते हैं मैंने मेरे प्लांट को डीप प्रूनिंग भी किया हुआ है और कई मेरे प्लांट ऐसे हैं जिसकी मैंने सॉफ्ट प्रूनिंग की हुई है और सब में नींबू लग रहे हैं। इसी तरीके से दोस्तों आपके भी पौधे
पर नींबू लगेंगे। अब बात कर लेते हैं नींबू के पौधे को कितने टाइम की धूप चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, नींबू के पौधे को 7 से 8 घंटे की नियमित धूप की ज़रूरत पड़ती है। देखिए, अगर आपने घर के अंदर नींबू का प्लांट रखा है तो टाइम टाइम पर आप प्लांट को निकाल करके उसे धूप ज़रूर लगाइए। इससे आपके पौधे में काफ़ी जो फल है या फूल है उसमें तब्दीलियाँ आएंगी। तो दोस्तों मेरे पास जितने भी नींबू के पौधे हैं सबकी बेस्ट ग्रोथ है। आइए अब ज़्यादा टाइम ना लेते हुए फर्टिलाइज़र की तरफ चलते हैं। सामने आप जो फर्टिलाइज़र देख रहे हैं, ये मैंने 1 गिलास फर्टिलाइज़र बना के रखा हुआ है जो हमारे नींबू के पौधे के लिए बेस्ट होता है। इसमें फुल नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, कैल्शियम, पोटाशियम, सब कुछ इसमें होता है। और देखिए दोस्तों, आपको भी इसी तरीके से फर्टिलाइज़र बनाना है। ये है चाय पत्ती का फर्टिलाइज़र। मैंने चाय पत्ती को उबाल करके पूरी 1 दिन के लिए रख दिया था और उसका पानी मैंने 1 गिलास देख लीजिए लिक्विड बनाया हुआ है। अब हम इस 1 गिलास लिक्विड को 1 बाल्टी पानी में डालेंगे। ये हमारी 10 लीटर की बाल्टी है, तो आप देख लीजिए मैंने 10 लीटर में डाल दिया है। अभी हम इसको अच्छे से घोलेंगे और घोल के इसको बिल्कुल ही डाइल्यूट करेंगे। हमें इसको गाढ़ा नहीं देना, अपने प्लांट पे बिल्कुल पतला करके देना है। तो दोस्तों इस तरीके से हम अपने प्लांट को ये वाला फर्टिलाइज़र देने वाले हैं। अब इसका कलर देख लीजिए, कलर अब बिल्कुल चेंज हो गया है। इसी तरीके से आपको भी फर्टिलाइज़र बनाना है। और इतना ही नहीं, इसमें डालेंगे एक और फर्टिलाइज़र जो घरेलू है, हम सभी के घरों में होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, 1 गिलास अलग से पानी लेना है। तो मैंने ये 1 गिलास अलग से पानी ले लिया है। अभी हमें इसमें एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र डालना है जो हमारे नींबू के पौधे की मिट्टी को एसिडिक बनाएगा और साथ में नींबू के पौधे में जितनी भी कैल्शियम की कमी होगी सभी को वो कवर करेगा। और इसी तरीके से हम फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे। तो दोस्तों ये मेरे पास फिटकरी है और मैंने फिटकरी का एक टुकड़ा लिया हुआ है, फिटकरी यानी एलम। तो आपको भी यही यूज़ करना है। 1 गिलास पानी में फिटकरी को इस तरीके से डाल दीजिए और पूरे 10 तक आपको गिनती करनी है। और 10 तक गिनती करते करते धीरे धीरे इसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। तो चलिए, इसका कलर चेंज हो चुका है, हम एक बार इसे निकाल लेते हैं और फिर से हम इसे डिप करेंगे पानी में। देखिए मैंने फिर से डिप कर दिया और इसको अच्छे से हिलाएंगे और फिर 10 तक गिन लेंगे। हमें बस 10 तक गिनती करनी है। इतनी गिनती में हमारा जो फर्टिलाइज़र है वो तैयार हो जाएगा। हमें बिल्कुल ज़्यादा मात्रा में इसे नहीं डालना। तो दोस्तों आप देख लीजिए, 10 लीटर पानी है, 1 लीटर मैंने चाय पत्ती का जो फर्टिलाइज़र बनाया था वो है और 1 मैंने गिलास एलम का फर्टिलाइज़र लिया है। और इन मैं तीनों को मिक्स कर रही हूँ, पानी, एलम और चाय पत्ती को। और ये बन गया हमारा एक बेस्ट फर्टिलाइज़र हमारे नींबू के प्लांट के लिए, जिससे हमारे नींबू के प्लांट में आएगी भरपूर ग्रोथ और जितने भी उनमें फूल लगते हैं, झड़ते हैं, वो फूल भी लगने जो है झड़ने बंद हो जाएंगे। तो इसी तरीके से मैं अच्छे से पानी को घोल लेती हूँ ताकि हमारा जो सारा पानी है वो कवर हो जाए। और दूसरी साइड में आपको दिखाऊं, इस तरीके से मेरे प्लांट को लगते हैं नींबू। काफ़ी रात हो गई थी जब मैंने वीडियो बनाया था, तो नींबू गिरे हुए हैं, नींबू उठा लेते हैं। मैं आपको नींबू भी दिखा देती हूँ। इस तरीके के नींबू लगते हैं मेरे प्लांट पे। ये देखिए दोस्तों, हाथ को मिट्टी लगी, लेकिन मिट्टी में ही सोना होता है, मिट्टी में ही मेहनत होती है और मिट्टी से ही हमें फल फ्रूट मिलते हैं। कोई बात नहीं, अगर आप भी इस तरीके से फर्टिलाइज़र देते हैं तो आप भी अपने प्लांट से घर से ही इस तरीके के ऑर्गेनिक नींबू पा सकते हैं। तो दोस्तों फर्टिलाइज़र हमारा तैयार है। अब प्लांट में हमें फर्टिलाइज़र देना है और हमें गमले के हिसाब से इस फर्टिलाइज़र को देना है। जे मेरे पास बड़ा ड्रम में नींबू का प्लांट लगा हुआ है तो मैं इसमें 3 गिलास डालूंगी। आप अपने गमले की रिक्वायरमेंट के हिसाब से डाल सकते हैं। अगर आपके पास छोटा गमला है तो आप उसमें 1 गिलास डाल सकते हैं, बड़ा गमला है तो 2 गिलास डाल सकते हैं। अगर ड्रम में आपका नींबू का प्लांट लगा है तो आप 3 गिलास भी डाल सकते हैं। और धीरे धीरे करके मैं सभी नींबू के प्लांट में इसे देने वाली हूँ। और इसी तरीके से हम फर्टिलाइज़र हमारे नींबू के प्लांट को देंगे। इवन जितने भी हमारे फल फ्रूट वाले पौधे हैं सभी में हम ये फर्टिलाइज़र दे सकते हैं और आपको इसे गमले के रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही देना है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक ज़रूर
और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। फर्टिलाइज़र बनाइए, अपने प्लांट में दीजिए और ढेर सारे नींबू पाइए अपने प्लांट पर, और अपने प्लांट को टाइम टाइम पर धूप दिखाइए। इस फर्टिलाइज़र को आप महीने में 1 बार या 2 महीने के बाद भी डाल सकते हैं। ये आपके नींबू के प्लांट के लिए बेस्ट फर्टिलाइज़र है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।